Yes, sir. Sir. इसमें जो गिवन है क्वेश्चन में सेकेंड में जो आपका गिवन है जो स्टेटमेंट है क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ वन डोजन, प्लीज लिसन टू मी एवरीवन केयरफुली। ओके, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्या है इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को डन करेंगे। If the cost of one dozen banana is rupees 36, what is the cost of one banana? Also calculate the cost of 5 banana. बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। इसमें मैंने कहा द कॉस्ट ऑफ वन डोजन बनाना, हाउ मेनी क्वांटिटीज आर देयर इन वन डोजन। बेटा वन डोजन में कितने नंबर ऑफ बनाना होंगे आपको बताना है। बेटा वन डोजन में कितने होते हैं? 12. The cost of one dozen banana is rupees 36. It means the cost of 12 bananas. क्या given है यहाँ पे? The cost of 12 bananas is rupees 36. So the cost of one banana is equal to 36 divided by 12 means 3 rupees. क्या आ जाएगा? 3 rupees. 3 rupees. यहाँ पे जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग राइट करते हैं द कॉस्ट ऑफ वन डोजन बनाना, कॉस्ट ऑफ वन डोजन बनाना इक्वल टू, बेटा यहाँ रुपीज गिवन है 36, कॉस्ट ऑफ वन डोजन बनाना इक्वल टू रुपीज 36। नेक्स्ट पॉइंट गिवन है यहाँ पे cost of one dozen bananas is rupees 36 now. Cost of one banana क्या फाइंड करेंगे? Cost of a banana और one banana equal to, बेटा यहाँ पे 36 रुपीज है, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं वन डोजन हैज 12 नंबर ऑफ बनानास। आप जानते हो yes, एक डोजन में, एक दर्जन में 12 केले आएंगे ना। टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी दो क्वांटिटीज आर देयर इन वन डोजन? 12। एक डोजन में 12 होते हैं, कोई भी हो, चाहे बनाना हो या कुछ भी, वन डोजन की बात करते हैं तो 12 आएगा। ओके, यहाँ से हमने किया क्या है, द कॉस्ट ऑफ वन डोजन बनाना इक्वल टू रुपीज 36, सेम एज नाउ कॉस्ट ऑफ वन बनाना इक्वल टू, एक बनाना की फाइंड करना है हमें, वन डोजन का कॉस्ट प्राइस पता है 36, तो वन फाइंड करने के लिए, कॉस्ट ऑफ वन बनाना की करने के लिए हमने क्या किया, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, रुपीज 36 डिवाइड बाय 12 टू रुपीज 3। बेटा क्या आएगा आंसर यहाँ पे? 12 3 जा 36, इट मींस द कॉस्ट ऑफ वन बनाना इक्वल टू रुपीज 3। ओके, yes sir yes sir yes sir इन्होंने एक पॉइंट और इसमें आस्क किया इन्होंने, इसकी बात करते हैं। 10 कॉस्ट ऑफ 5 बनाना, कॉस्ट ऑफ 5 बनाना, इन्होंने 5 बनाना का भी कॉस्ट आस्क किया है, तो आप कह सकते हैं सर कॉस्ट ऑफ 5 बनाना इक्वल टू, बेटा हो जाएगा क्या, एक बनाना का कॉस्ट प्राइस हमें पता है 3 रुपीज, तो ऐसे 5 बनाना की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? व्हाट वुड यू डू हियर? बेटा क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्राइस जो क्वांटिटी गिवन है यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्राइस ऑफ वन बनाना है उसका हम क्वांटिटी नंबर ऑफ बनाना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन यू विल गेट रुपीज 15। The cost of 5 bananas is equal to क्या है आंसर? Is that clear? 15 संजू, साक्षी एंड जो भी हैं, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सिमरन, सारे लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है ना? अदर्स yes sir yes sir Any doubt in this question? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? no sir sir. If you have any doubt, please ask me. Okay? no sir
यहाँ पे जो गिवन था उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। यहाँ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज इक्वल टू ₹36। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू ₹36 डिवाइड बाय 12। अब कोई आस्क करता है सर 12 से क्यों डिवाइड कर दिया गया? बिकॉज वी नो दैट 1 डजन हैज 12 बनाना। ओके, एक डजन में कितने बनाना होते हैं? 12। तो हमने 12 से डिवाइड कर लिया एंड फाइंड कर लिया कॉस्ट ऑफ 1 बनाना। बेटा इसमें कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ नेटवर्क इशू था, इसका कनेक्शन आपका कट हो गया था। यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें किसको डाउट तो नहीं है बेटा? नो सर। नो सर। ओके नो बेटा। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ओके यस सर। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। In this question is given the product of two number is 945. If one of the number is 27, find the other number. इसमें का प्रोडक्ट गिवन है। The product of two number is 945. If one of the number is 27, find the other number. यहाँ पे गिवन है, इंफॉर्मेशन को राइट कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर्स के प्रोडक्ट गिवन है। यहाँ पे प्रोडक्ट मींस बेटा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 945। वन ऑफ द नंबर इक्वल टू वन ऑफ द नंबर इक्वल टू बेटा, इसमें इन्होंने बताया उसमें से एक नंबर 27 तो अदर नंबर फाइंड करना है। तो अदर नंबर इक्वल टू हो जाएगा बेटा, अदर नंबर मीन जो सेकेंड नंबर होगा उसको फाइंड करने के लिए हम इस 945 में फर्स्ट नंबर जो गिवन नंबर है 27 से डिवाइड कर देंगे। देन वी विल फाइंड द अदर नंबर। ओके यस सर। अब देखिए डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए रूल्स जो होते हैं सेम एज आपको डिवाइड करना है। 27 डिवाइड टू 945। यहाँ पे 945 डिवाइड बाई 27 ये आपको फाइंड करना है, सॉल्व करना है। यस बेटा यहाँ पे देखिए आपका जो डिवीजन है वो आपका 2 डिजिट का है। हियर इज 2 डिजिट डिवीजर। यहाँ पे डिवीजर कितने डिजिट का बेटा? 2 डिजिट का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, हमें जो डिविडेंड में नंबर ऑफ डिजिट सेलेक्ट करना होगा, चूज करना होगा। यहाँ पे 2 डिजिट सेलेक्ट करते हैं 94, व्हिच इज 94। बेटा इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? 94। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू मूव और रीड द टेबल ऑफ 27 टू रीच 94? कितने टाइम्स जा सकते हैं कि इसके नियरेस्ट रहे 27 का? आपको टेबल नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट अप्रॉक्स वैल्यू चेक करते रहना होगा हमें। अगर हम 27 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो जानते हो बेटा क्या होता है? 81। 27 3 जा कितना होता है? अच्छा आपको 25 का टेबल तो लर्न है ना? 25 3 जा 75 होता है ना? यस सर। अगर हम 4 टाइम जाते हैं तो 100 हो जाता है। इसमें 25 का ही टेबल 100 हो जाता है ना? अगर 25 का टेबल रीड करते हैं 4 टाइम तो 100 हो जाता है, which is more than 94। बट हम यहाँ पे 27 इसमें 3 टाइम ही जाएंगे। कितना जाएंगे? 3।
अगर आपको नहीं पता डायरेक्ट तो यहाँ से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। सॉरी 27 3 जा होता है, 3 7 जा 81 to 1 and 3 2 जा 6 and third carry 2 81 आएगा बेटा। यहाँ से हम 3 टाइम जाते हैं, यहाँ पे 81 हो जाता है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 - 1 = 3, 9 - 8 = 13। यहाँ से 15 को कॉपी कर, सॉरी 5 को कॉपी करते हैं। द वैल्यू इज 135। अब वैल्यू क्या हो जाती है 135। जानते बेटा कितने टाइम जाएंगे? 5 टाइम जाएंगे। कितने टाइम जाओगे यहाँ पे? 5। आप मल्टीप्लाई करके 5 से बन जा 35 to 5, 5 to the 10 and 3 13। 5 - 5 3 - 3 1 - 1 आंसर सारा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया और जो परसेंट आया वो 35। इट मीन अदर नंबर कौन सा होगा? 35। अदर नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35। Yes, sir. Yes, sir. 945 वन ऑफ द नंबर। ऐसे कंडीशंस में कभी भी जब भी ऐसे कंडीशन की प्रोडक्ट 2 नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन हो बेटा और उनमें से कोई एक नंबर गिवन हो, सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रोडक्ट में फर्स्ट नंबर जो गिवन है उसी से डिवाइड कर देंगे। ओके, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अदर नंबर फाइंड करना हो और हमें वन ऑफ द नंबर गिवन हो, यहाँ पे नोन हो, तो उस प्रोडक्ट वैल्यू में उस वन ऑफ द नंबर से डिवाइड करने पे अदर नंबर फाइंड कर लेंगे। ठीक है। Now point number Yes, sir. point number 4. Yes, sir. The next point number 4 की बात आती है। The cost of 48 packets of eraser is 720. Calculate the cost of 1 packet of eraser. Same as you have to solve as question number 2. जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, सेम एज आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करना है। Is it clear? बेटा ये पता है ना आपको क्वेश्चन नंबर 2 कैसे किया गया है? Yes, sir. बेटा इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया है, इसमें द कॉस्ट ऑफ 48 पैकेट ऑफ इरेजर इज ₹720। तो यहाँ पे हम सेम एज राइट करते हैं, स्टेटमेंट है कुछ राइट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 48 इरेजर इज इक्वल टू ₹720। क्या? ₹720। ये कॉस्ट ऑफ 48 इरेजर गिवन है। 20. नाउ Yes, sir. देन बेटा कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर है ना, यही तो आज किया गया है क्वेश्चन में। बेटा यही आज किया गया है ना, कॉस्ट ऑफ इरेजर। Yes, sir. ठीक है, तो इसको Yes, sir. एवरीवन व्हाट कुड यू डू हियर? बेटा क्या करोगे यहाँ पे? फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। एवरीवन क्या करना होगा हमें? एवरीवन बेटा क्या करना होगा आगे? डिवाइड कैसे करेंगे? 748 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस बेटा, से डिवाइड करना 48 से डिवाइड करना पड़ेगा। 48 को 730 से डिवाइड कर। तो बेटा आप लोगों ने जो कहने का प्रयास किया वो करेक्ट है, मैं समझ रहा हूँ। द कॉस्ट ऑफ 48 इरेजर गिवन है, यहाँ पे 1 इरेजर का कॉस्ट हमें क्या करना होगा? We have to divide 720 by 48। क्या करना होगा? To find cost of 1 इरेजर। यहाँ पे अगर हमें 1 इरेजर का कॉस्ट फाइंड करना है तो 720 को 48 से डिवाइड करना होगा।
कहाँ से वॉइस आ रही है जी? म्यूट कर लीजिए जिसके यहाँ से वॉइस आ रही है प्लीज। बेटा इसमें अब आपको डिवाइड करना, तो डिवाइड तो आता होगा आपको, डिवाइड करना आता है, चलिए हम डिवाइड करके बताते हैं कैसे। यस सर। to divide 48,720 by 48। चलिए ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, वी हैव डिविजर हियर 48, हमारे पास जो डिविजर है वो क्या है 48, और यहाँ पे 2 डिजिट सेलेक्ट करते हैं तो 72 आता है, मींस 1 टाइम जाएंगे। 48 का टेबल कितने टाइम रीड करेंगे यहाँ पे 1 टाइम, बिकॉज 48 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96, जो कि 72 से ज्यादा रहेगा। में हम 1 टाइम जाते हैं, 1 टाइम जाएंगे तो 48 1 जा 48, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4। अब यहाँ से माइनस करते हैं, माइनस करने पे 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 एंड 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। यहाँ से 0 कॉपी कर लेते हैं, 240 क्या आएगा, यहाँ पे जो नंबर फॉर्म हुआ 240। यहाँ कितने टाइम जाएंगे 240। बेटा कितने टाइम रीड करना होगा 48 का टेबल टू रीच 240, यानी 240 5 टाइम। गुड बेटा 5 टाइम। 5 टाइम। 40 to 0, 5 4 is 20 and 4 24 and 250 250। Yes, the cost of one eraser is rupees 15। सर क्या होगा, cost of one eraser is rupees 15। 15 rupees। Yes बेटा 15 rupees। यस सर। शिवांगी आपको समझ में आ रहा है बेटा? शिवान्या, आस्था, यस सर। सिमरन, भारती, नैना बारी, सब कहाँ चले जाते हैं बीच बीच में बेटा? चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। Point number 5. The next question is point number 5. बेटा सारे में डिवीजन स्टेटमेंट को ही फॉलो करना रहेगा आपको। डिवीजन सेंटेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम गिवन है, बस ये आपको आइडेंटिफाई करना है बाय व्हिच वी हैव टू डिवाइड टू व्हिच, यानी किसको किससे डिवाइड करना है ये जानना है बस। Now question number 5, please listen to me everyone. In an assembly, 7 Yes sir। people are stand in 27 rows in such a way that each row has an equal number of people. How many people will be there in each row? बेटा मैंने कहा in an assembly 702 people are asked to stand in 27 rows in such a way that each row has an equal number of people. टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे वहां पे, कुल कितने लोग थे असेंबली में? वहां पे गिवन है ना 702। इन सारे 702। यस बेटा 700। बेटा देखिए मेरी बात, 702 पीपल थे, इनको 27 रोज में स्टैंड होने के लिए बोला गया है। कितने रोज में? 27 रोज में। तो निम्न और ये इक्वली 27 रोज में। 27। जैसे आप अपने स्कूल कॉलेजेस में मतलब रोज में आ जाते हैं ना, लाइन में लग जाते हैं, सेम है जिनको भी लाइन से ही स्टैंड होने के लिए बोला गया है। अब बात आती है 27 रोज में इनको स्टैंड होना है, तो और भी इक्वली मीन्स बराबर बराबर खड़े होने हैं, ऐसा नहीं कि किसी में कम किसी में ज्यादा। तो कितने कितने मेंबर्स या कितने कितने पीपल्स एक एक रोज में होंगे ये आपको बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल को टोटल नंबर ऑफ रोज से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है ना मेरी बात क्या कर रहा हूँ मैं?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. Sorry, question number 5. In an assembly, 702 people are asked to stand in 27 rows in such a way that each row has an equal number of people. How many people will be there in each row? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल सबसे पहले राइट करेंगे क्या? टोटल नंबर ऑफ पीपल इन असेंबली. नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल, मैंने पीपल ऑलरेडी. The number of people are asked to stand in 27 rows in such a way that each row has an equal number of people. So the number of people is equal to in assembly is equal to यहाँ पे given है 702. 700. और इसके अलावा फिर गिवन है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो गिवन है स्टेटमेंट में, वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच टोटल नंबर ऑफ रोज, यहाँ से राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज in which people are asked to stand equally. Okay. Yes, sir. With the total number of rows, Yes, sir. people are asked to stand equally equal to कितना राइट करेंगे यहाँ पे 27 रोज में इनको 27. ओके 27. Yes, sir. Yes, sir. Then number of people will be there in each row. So number of people will be there there in each row इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग राइट करेंगे 722 डिवाइड बाय 27. यू हैव टू डिवाइड 702 बाय 27 फॉर टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा. तो डिवाइड करने के लिए हम सेम एज इससे पहले भी करके आए हैं वही करेंगे. इक्वल टू 702 डिवाइड बाय 27. नाउ अब हमें क्या करना है, 27 से 702 को डिवाइड करते हैं. ओके, यहाँ पे बेटा 3 टाइम जाएंगे. अगर 27 का हम 3 टाइम टेबल रीड करते हैं तो 81 हो जाता है. इट मीन्स वी हैव टू गो ओनली 2 टाइम्स. कितने टाइम जाना होगा, 2. यहाँ पे 2 टाइम जाते हैं तो 727 टू जा कितना हो जाता है 54. कितना होता है 54. यहाँ से मल्टीप्लाई 54. यस बेटा. Now you have to subtract 54 from 70. अब क्या करना होगा, 70 से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ से 10 minus 4 is equal to 6. Now remains here 6. 6 minus 5 is equal to 1. आगे अब क्या करना है, यहाँ पे 1. यस बेटा. Now सर 2 ले वहाँ पे राइट ले कॉपी करेंगे. ओके, अब 2 कॉपी कर लिया हमने. yes. अब we have to find 162. बेटा 162 लाना है हमें, तो हम कितने टाइम जाएंगे,
6 टाइम जाएंगे बेटा, कितने टाइम? 6 टाइम। देख लेना, 6 7 जा 42, 2 फॉरवर्ड कैरी 4, 6 2 जा 40, 6 2 जा 12 एंड 4 फॉरवर्ड कैरी एड्स अप 16, यानी एड्स होके 16 हो जाता है। ओके, माइनस करेंगे, we will get 26 after dividing 702 by 27. okay, यानी 702 को 27 Yes, sir. का आंसर क्या आएगा? 26। यानी ईच रो में नंबर ऑफ पेपर कितने होंगे? 26। 26. ओके, यहाँ पे जो डिस्कस किया गया बेटा, Yes, sir. स्टेटमेंट था टोटल नंबर ऑफ पीपल इन असेंबली इक्वल टू 702 एंड टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच पीपल आर आस्क्ड टू स्टैंड इक्वली इक्वल टू 27। ऐसे कितने रोज थे जिसमें उन लोगों को बोला गया था कि खड़े हो जाओ आप? 27 रोज थे। आप कहने तो नंबर ऑफ पीपल दे दिया, ईच रो इक्वल टू 702 डिवाइड बाय 27 इक्वल टू 26। इज दैट क्लियर? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. बेटा किसी को कोई दिक्कत है इसमें? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Good बेटा। Now next question. The next point is question number 6. The next question जो आपका question number 6 है, इसमें करना क्या आपको? Tina buys 165 sweets to distribute equally among 36 classmates on her birthday. How many sweets will each child get? How many sweets will be left with her? बेटा ये करने के लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्टली यू हैव टू डिवाइड। सीमा के पास टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने हैं? 165। सीना के पास टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स बात करते हैं दैट ही वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग 36 क्लासमेट्स ऑन हर बर्थडे, जिसको वो अपने बर्थडे पर अपनी ही क्लासमेट्स में, ठीक है, अपनी ही साथ पढ़ने वाले लोगों में 36 क्लासमेट्स हैं उसके, जिनमें वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है बराबर बराबर। इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा? इसके लिए आपको क्या करना होगा जानते हैं? 165 को 36 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे आप देखेंगे क्वेश्चन तो आएगा, साथ साथ इसमें कुछ रिमाइंडर भी आएगा। रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आएगा, इसमें कुछ रिमाइंडर भी आएगा। वो रिमाइंडर होगा जो उसके पास लेफ्ट हो जाएगा। आप डिवाइड आ रही है बेटा, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें इन्होंने कहा सीना बाइज 165 sweets to distribute equally among 36 classmates on her birthday. How many sweets will each child get and how many sweets will be left with her? इसमें कुछ sweets वो 36 स्टूडेंट्स में यानी क्लासमेट्स में 165 sweets हैं जो उसके पास, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो इसके लिए इसको क्या करना होगा? उसको 165 को 36 से डिवाइड करना होगा। इसमें जो क्वेश्चन आएगा उतने स्वीट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी और जो उसमें रिमाइंडर होगा उतना उसके पास लेफ्ट हो जाएगा। ओके, कुछ बचेगा उसके पास। आर यू अंडरस्टैंडिंग टू मी और नॉट? समझ पा रहे कि नहीं? Yes, sir. Yes. समझ रहे हैं? नहीं। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।
Yes, sir. Yes, sir. Total number of sweets. Total number of sweets that Tina wants. That Tina wants to to distribute distribute. Sina. Please. Sina. One. What? Classmates. Okay. Sina Equally. what amount? Equal to. Well, each child get and how many sweet will be? 36. बी साइलेंट। आप ध्यान से देखते रहिए, मैं बता रहा हूँ। मुझे क्लियर नहीं होगा तो मैं डाउट को अगेन क्लियर करूंगा आपको। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स दैट टीना वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन क्लासमेट्स इक्वल टू 165। ठीक है, अब यहाँ पे वो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स की बात करते हैं तो कितने स्वीट्स पे तो क्लासमेट्स में 165 एंड नंबर ऑफ क्लासमेट्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ क्लासमेट्स, नंबर ऑफ बेटा नंबर ऑफ क्लासमेट्स कितने हो जाएंगे? 36। कितने टोटल नंबर ऑफ क्लासमेट्स उसके? 36 classmates. 36 classmates. अतः ये 36 क्लासमेट्स हैं। तो अब यहाँ पे राइट करना है आपको। इससे पहले क्या करना होगा? डिवाइड करके चेक करते हैं कि कितने इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो एक एक बच्चे को कितने मिलेंगे, एक एक क्लासमेट को उसके कितने स्वीट्स मिलेंगे और कितना लेफ्ट होगा पास। इसके लिए पहले आपको डिवाइड करना होगा। यू हैव टू डिवाइड 165 बाय 36 to get each child or each classmate get. Okay? Yes, sir. 36 का टेबल हम डायरेक्ट वेट करना होगा बिकॉज 16 इज लेस देन टू 36। यहाँ से 165 के टच में रहना हमें। अगर हम 5 टाइम जाते हैं तो 180 हो जाता है, इसलिए हम 4 टाइम जाएंगे। कितने टाइम जाएंगे? 4 टाइम। Sir, 4 times. So 4 times. 18 not 2. Sir, 4 times. Yes, beta. Number of classmates. Sorry, 6 4 get 24 to 4 and 4 3 get 12. Forward carry 2, 14 to 4. It means you will get after multiplying 36 by 4 144. यानी अगर आप 36 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 144. नाउ सब्ट्रैक्ट 144 फ्रॉम 165. 5 minus 4 is equal to 1. Minus 4 is minus equal 4 to is equal 1. to 2. 1 minus 1 10. 1. 1. 21. According to this division Yes, sir. solution, according to the division solution, यहाँ पे कह सकते हैं सर, according to the division solution, according to the division solution, we can say, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? We can say, We can say क्या कह सकते हैं? According to the That each child 21 will sweets get are the number of sweets sweet. will each parent will get.
each child will get equal to 4. यहाँ पे हमने डिवाइड करके देखा क्वेश्चन क्या आया, 4 आ गया, ठीक है। इट मीन्स एक एक बच्चे को कितने स्वीट्स मिलेंगे, 4। ओके, नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड विल गेट इक्वल टू 4। एंड अभी एक और क्वेश्चन इसमें आस्क किया गया, हाउ मेनी स्वीट्स विल बी लेफ्ट विथ हर, उसके पास कितना बचा हुआ है, उसके पास कितने स्वीट्स बचे हुए हैं, 21. टीना के पास नंबर ऑफ स्वीट्स लेफ्ट हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ स्वीट्स। दिख रहा है ये वाला, नहीं दिख रहा ना, यहाँ मैं जो राइट कर रहा हूँ दिख रहा है एवरीवन? यस सर। सर Yes, इसके sir. नीचे नहीं Yes, दिखा। sir. यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ स्वीट्स will left, number of sweets will left with her, left with her is equal to, कितना बचा हुआ उसके पास बेटा, उसके पास बचा हुआ है टीना के पास 21। ये 21. आपके क्वेश्चन 21. आंसर हो गए। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. so the number of students that Tina wants to distribute equally in class